नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिस परिवार में। तो दोस्तों, हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया है, जिसमें हम भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय पदों पर चयनित होने वाली प्रथम महिला अधिकारी यानी जो पहले बार किसी पद पर चयनित हुई हैं उन प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है इसमें। जैसे कि इस सीरीज में हमने पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा कौन बनी है जिन्होंने दुनिया के 15,000 प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दिया है। यानी दुनिया की पहली ऐसी महिला बनी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है। ऑप्शन ए नताशा पेरियानायगम, ऑप्शन बी पीटर डेविडसन, ऑप्शन सी एलेक्स मॉर्गन, ऑप्शन डी सिमी लियू। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नताशा पेरियानायगम, जो कि चेन्नई की रहने वाली हैं। ये भारतीय हैं। इन्होंने दुनिया के 15,000 से अधिक प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दिया है। ये सबसे अधिक प्रतिभाशाली छात्रा बन गई हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 268 साल के इतिहास में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? ऑप्शन ए नेमत शफीक, ऑप्शन बी बुर्जा क्रिस्टो, ऑप्शन सी नमिता गोखले, ऑप्शन डी लिज ट्रीस। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेमत शफीक, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 268 साल की इतिहास में पहली जो है महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। जो ऑप्शन बी जो है बुर्जा क्रिस्टो, जो बोस्निया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नमिता गोखले, जो कि जो इंग्लिश की वो हैं, राइटर हैं, ये अंग्रेजी की, जिन्होंने साहित्य अकादमी मिला था। लिज ट्रीस जो हैं, जो कि इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस चीज़ का, देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी प्रियंका शर्मा, ऑप्शन सी नताशा परकमुशर, ऑप्शन डी बुर्जा क्रिस्टो। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, जो कि देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। इन्होंने ऐसा कारनामा करके इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में देश की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी प्रियंका शर्मा, ऑप्शन बी प्रियंका शर्मा, ऑप्शन सी आदित्य राय, ऑप्शन डी प्रियंका गोस्वामी। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रियंका शर्मा, देश की पहली रोडवेज बस ड्राइवर महिला बन गई हैं, जिन्होंने ऐसा कारनामा करके इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, आज हमारे टॉपिक में महिलाओं से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है, जो कि पहला और पहली चुनी गई हैं पदों पर। जैसे अगला प्रश्न हमारा, नताशा परकमुशर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, ऑप्शन बी स्लोवाकिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी नामीबिया। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, नताशा परकमुशर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। दोस्तों जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा ताकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, 40 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में जारी एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है जिनका नाम फोर्ब्स की टॉप 25 अधिक कमाई करने वाली महिलाओं की सूची में शामिल है? ऑप्शन ए दीपा मलिक, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी पीवी सिंधु। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन डी लवलीना बोर्गोहेन। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीवी सिंधु, जो कि दुनिया की टॉप 25 महिलाओं की सूची में शामिल हैं, जो सबसे अधिक कमाई करने वाली महिलाएं हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर अवार्ड
किसे, यानी 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मनीषा रामदास, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी बबीता फोगट, ऑप्शन सी साइना नेहवाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनीषा रामदास, जो कि BWF पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं 2022 की। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर, हाल ही में जारी फोर्ब्स की टॉप 20 महिलाओं में कौन महिला उद्यमी शामिल हैं? ऑप्शन ए गजल अलग, ऑप्शन बी सोमा मंडल, ऑप्शन सी नमिता थापर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी 3 भारतीय महिला उद्यमी शामिल हैं फोर्ब्स की टॉप 20 सूची में 3 भारतीय महिला उद्यमी शामिल हैं इसमें। यह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखने की ज़रूरत है इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में सर सैयद अहमद का उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बारबरा मैटकॉप, ऑप्शन बी जेरेमी फरार, ऑप्शन सी सैंडी हुक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बारबरा मैटकॉप को सर सैयद अहमद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जबकि जेरेमी फरार जो WHO के अध्यक्ष हैं चुनी गई हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में विश्व कप महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में किसने एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मैकलागलिन लेब्रॉन, ऑप्शन बी मनीषा रामदास, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी प्रियंका गोस्वामी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकलागलिन लेब्रॉन, जो कि 400 मीटर दौड़ में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 11, हाल ही में चेयर ऑफ द कंट्री यानी C20 का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अमृतानंदमयी देवी, ऑप्शन बी सैंडी हुक, ऑप्शन सी नमिता थापर, ऑप्शन डी बारबरा मैटकॉप। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमृतानंदमयी देवी, जो कि C20 यानी चेयर ऑफ द कंट्री सिविल का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में दिल्ली बार काउंसिलिंग की पहली महिला बधिर अधिवक्ता कौन बनी है? ऑप्शन ए प्रियंका गोस्वामी, ऑप्शन बी सौदामिनी पैठे, ऑप्शन सी नमिता गोखले, ऑप्शन डी सीसा बांदला। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सौदामिनी पैठे, जो कि दिल्ली बार काउंसिलिंग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, जबकि नमिता गोखले जो हैं, जो कि इन्होंने साहित्य अकादमी जीता था इंग्लिश भाषा में, और सीसा बांदला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी थी, और प्रियंका गोस्वामी जो है टोक्यो यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने। हाल ही में उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं ये, मेरठ की, इन्होंने जो है टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में जारी BBC की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाएं कौन कौन सी शामिल हैं, यानी कौन भारतीय महिलाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी सीसा बांदला, ऑप्शन डी स्नेहा ज्वाला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी, यानी प्रियंका चोपड़ा एक्टर हैं ये, गीतांजलि श्री जो कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, राइटर हैं, टॉम ऑफ सैंड किताब लिखी थी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की जाने वाली हैं ये। स्नेहा ज्वाला जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सीसा बांदला एक अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कि यानी ये चारों महिलाएं इसमें शामिल हैं। BBC की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में चारों महिलाएं शामिल की गई हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के महिला समर्थन आयोग से बाहर हो गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी ईरान, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महिला समर्थन आयोग से बाहर हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की संभावना है इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किस देश की महिला सरगम कौशल को 21 साल बाद मिस वर्ल्ड चुना गया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की रहने वाली हैं ये, जम्मू कश्मीर की, भारत के जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, जो कि मुंबई में रहती हैं, मूल निवासी जम्मू कश्मीर की हैं, जिनको मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब चुना गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में प्रियंका शर्मा किस राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं प्रियंका शर्मा, जो कि पहली महिला बस ड्राइवर बन गई हैं, रोडवेज बस ड्राइवर बनी गई हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में कौन सी महिला देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई हैं? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी रुबीना खान, ऑप्शन सी अयाज खान, ऑप्शन डी डॉक्टर फातिमा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, जो कि देश की पहली महिला फाइटर पायलट उड़ाने वाली महिला बन गई हैं। ऐसा कारनामा करके इन्होंने इतिहास रच दिया है, जो कि पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। नताशा पार्कमुशर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? ऑप्शन ए स्लोवाकिया, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी स्लोवेनिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, जो कि नताशा पार्कमुशर। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर, दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑप्शन इसमें टाइप नहीं हो पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों इसके प्रश्न का राइट आंसर इन दोनों ऑप्शन में ही है। नीलिमा रानी साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए नमिता गोखले, ऑप्शन बी अरुंधति राय, यानी दो ऑप्शन टाइप होने से छूट गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नमिता गोखले को नीलिमा रानी साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की संभावना है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर, बुर्जा क्रिस्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी गई हैं? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी बोस्निया, ऑप्शन डी बोर्नियो। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोस्नियो की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं बुर्जा क्रिस्टो। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ऑप्शन ई डॉक्टर जी डैम प्रभा, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी प्रियंका गोस्वामी, ऑप्शन डी डॉक्टर नवलता। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जी डैम प्रभा को भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनाया है। यानी भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो कि कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, इसका मुख्यालय, इसकी पहली महिला निदेशक बनी है डॉक्टर जी डैम प्रभा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। फोर्ब्स द्वारा जारी महिला खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है जिसने अधिक कमाई करने वाली सूची में टॉप 20 में नाम शामिल है? ये प्रश्न हो चुका है दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीवी सिंधु, यानी टॉप 20 महिलाओं में शामिल है ये। चलिए इससे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी मेघना अहलावत, ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन डी प्रियंका शर्मा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघना अहलावत, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 इंपॉर्टेंट है ये भी।
हाल ही में किस देश की पहली किस हाल ही में किस महिला को एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त चुना गया है? ऑप्शन ए अरुणा मिलर, ऑप्शन बी सुरभि जाखमोला, ऑप्शन सी अरुणा साईराम, ऑप्शन डी जागृति यादव। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जागृति यादव को एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त चुना गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर। हाल ही में कौन सी महिला BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? ऑप्शन ए सुरभि जाखमोला, ऑप्शन बी पूनम रावत, ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन डी हिना खान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरभि जाखमोला को BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं सुरभि जाखमोला। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखते हैं ना एक प्रश्न हमारा। यानी दोस्तों हमने सभी सेलेक्टेड प्रश्नों को रखा है, अगर आपको याद रखने हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं हमने। हाल ही में अरुणा साईराम को किस देश का सर्वश्रेष्ठ सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो कि सेवेलियर पुरस्कार है, जो कि अरुणा साईराम को दिया गया है, जो कि अरुणा नहीं है दोस्तों, अरुणा है, अरुणा साईराम को दिया गया है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। अरुणा साईराम को मिला है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? ऑप्शन ए अरुणा मिलर, ऑप्शन बी अरुणा साईराम, ऑप्शन सी कृष्णा बाबिलाला, ऑप्शन डी सविता शुक्ला। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणा मिलर। अरुणा मिलर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सीरीज का प्रश्न नंबर, जो कि अमेरिका के मैरीलैंड की पहली महिला लेफ्टिनेंट चुनी गई हैं अरुणा मिलर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कृष्णा बाबिलाला, ऑप्शन बी कृष्णा अमीबेरा, ऑप्शन सी अरुणा मिलर, ऑप्शन डी प्रमिला जायसवाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अमीबेरा को अमेरिका के प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। हाल ही में कौन सी महिला अमेरिका की पहली सिख महिला जज चुनी गई हैं? ऑप्शन ए प्रमिला जायसवाल, ऑप्शन बी मोनिका सिंह मनप्रीत, ऑप्शन सी सुष्मिता शुक्ला, ऑप्शन डी दलजीत कौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनिका सिंह मनप्रीत को अमेरिका की पहली सिख महिला जज के रूप में चुना गया है, जो कि ऐसा कारनामा करने वाली एक पहली महिला बन गई हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 30। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को खुफिया संबंधी मामलों के समाकलन के लिए एक शक्तिशाली US हाउस ऑफ कमेटी का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन ए प्रमिला जायसवाल, ऑप्शन बी अरुणा मिलर, ऑप्शन सी डॉक्टर अमीबेरा, ऑप्शन डी सुष्मिता शुक्ला। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अमीबेरा को US हाउस कमेटी का सदस्य चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। हाल ही में किस महिला को फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका की पहली महिला उपाध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए सुष्मिता शुक्ला, ऑप्शन बी कृष्णा बाबिलाला, ऑप्शन सी अरुणा मिलर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुष्मिता शुक्ला को फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका का पहली महिला उपाध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ऑप्शन ए वैलेंटिना तेरेकोश्वा, ऑप्शन बी जेसिका मीर, ऑप्शन सी रेना बर्नाबी, ऑप्शन डी क्रिस्टीना कोच। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेना बर्नाबी, जो कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सीरीज का। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में किस प्रसिद्ध महिला ने ग्लोबल क्लाइमेट रेजिडेंशियल फंड यानी USP 50 फंड फॉर द वुमेन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इंदिरा न्यूई, ऑप्शन बी हिलरी क्लिंटन, ऑप्शन सी एलन मस्क, ऑप्शन डी एंजेला मर्केल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिलरी क्लिंटन, जो कि अमेरिका की चेयरपर्सन है। तो दोस्तों इन्होंने जो है महिला ग्लोबल क्लाइमेट फंड रेजिडेंशियल फंड जारी किया है, जो कि महिलाओं के लिए है। USP 50 यानी $50। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की पूरी संभावना है। ऑप्शन ए एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी लिज ट्रिस, ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन डी शेख हसीना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंजेला मर्केल, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। इनको जो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जबकि जो ऑप्शन बी लिज ट्रिस जो हैं इंग्लैंड की पूर्व यानी ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। यानी बांग्लादेश के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। शेखुद्दीन चुप्पू 22वें राष्ट्रपति हैं। ये 12वें राष्ट्रपति हैं शेखुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने नाउ यू ब्रेथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड जीता है? ऑप्शन बी साबिका रवि, ऑप्शन बी राखी कपूर, ऑप्शन सी प्रांजल कुमारी, ऑप्शन डी धीरेन्द्र कुमार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राखी कपूर, जो कि इन्होंने गोल्डन बुक अवार्ड जीता है। इनकी पुस्तक थी नाउ यू ब्रेथ। जो कि ऑप्शन ए सामिका रवि जो हैं भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार बने हैं, उप सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में किस भारतीय महिला को US इमिग्रेशन रैंकिंग में सदस्य नामित किया है? US इमिग्रेशन रैंकिंग में। चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए नलिन नेगी, ऑप्शन बी प्रमिला जयपाल, ऑप्शन बी सुरभि जाखमोला, ऑप्शन सी प्रमिला जयपाल, ऑप्शन डी अरुणा मिलर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रमिला जयपाल को जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रमिला जयपाल, जो कि इमिग्रेशन रैंकिंग में पहली बार सदस्य शामिल हुई हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी नेट साइबर, ऑप्शन डी साफिया मीर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेट साइबर, जो कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं, जिनको 2022 का क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में किस महिला को ICC इमर्जिंग वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए रेणुका सिंह, ऑप्शन बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी नेट साइबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेणुका सिंह, जो कि भारत की रहने वाली हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य की रहने वाली हैं। एक महिला ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है जिनको।
चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर है 39। हाल ही में महिला IPL यानी वुमेन IPL लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी सोफी डिवाइन, ऑप्शन सी एलिस पेरी, ऑप्शन डी रेणुका सिंह। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, जिनको 3.3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा गया है, यानी महिला IPL की सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई हैं ये। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न हमारे सीरीज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने महिला क्रिकेटरों के सम्मान में डेबी हैकले मेडल पुरस्कार की शुरुआत की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज़। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों प्रश्न कैसे लगे? अगर हमारे वीडियो या सेलेक्टेड प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।